सवाल बहुत सारे हैं मानक जी, इसलिए थोड़ा समय भी दीजिएगा। हाँ। पहली बात तो यह कि बिहार में मुकाबला जैसी कोई चीज नहीं है। जो लोग निष्पक्ष होकर बिहार की जमीनी हवा को सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि बिहार में एनडीए की बयार बह रही है और एनडीए की बड़ी मजबूत सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आपकी अनुमति हो तो बस मैं 1 मिनट के लिए भाषा विवाद में प्रवेश कर हाँ, जाऊं, बोलिए। भाषा की चर्चा। हाँ हाँ, देखिए, मैं भी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं कभी डिंगबाजी करने में यकीन नहीं करता हूं। हिंदी साहित्य और इतिहास मेरा विषय था और मैंने आईएएस का इंटरव्यू फेस किया था हिंदी लिटरेचर से। तो अमित शाह की भाषा तत्सम बहुल भाषा है और मुझे लगता है कि अमित शाह जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो भाषाई शुद्धता है, उससे प्रियंका भारती जी के नेताओं को सीख लेने की आवश्यकता है। सारे देशवासियों ने देखा कि तेजस्वी यादव जी को तजुर्बा बोलने में 3 बार तरबूजा तरबूजा बोलना पड़ा। तो दूसरों पर उंगली उठाने के पहले लालू यादव जी की भाषा को लेकर हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितना ज्यादा पिक्चर बना है, आज तक किसी नेता के भाषा को लेकर पिक्चर नहीं बना है प्रियंका भारती जी। तो आपका इतिहास पूरे देश के लोग जानते हैं। आपके नेताओं की भाषा देखिए, बोल अब यादव होता है, यादव नहीं। बेचैनी, यादव बोलिए तो पहले आप एक बार अच्छे से बेचैनी, यादव बोलिए तो यादव नहीं, यादव। बेचैन मत होइए, बेचैन मत होइए। देखिए, ऐसे डिबेट कीजिएगा, शांति से सुनिए। तो देखिए, भाषाई शुद्धता को लेकर आप कम से कम हमलावर मत होइए। आपको रक्षात्मक होना चाहिए, आक्रामक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि अभी सुन रहे थे कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, कई तरह की कल्पनाएं। देखिए, जब व्यक्ति हार के करीब पहुंच जाता है मानक जी, बड़ा सिंपल सा मनोवैज्ञानिक फार्मूला है कि हार की प्रत्याशा में व्यक्ति या तो दार्शनिक बन जाता है, या ज्योतिष बन जाता है, या भविष्यवक्ता बन जाता है। तो महागठबंधन के सारे नेता अभी जिस तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं और जिस तरह से भविष्यवक्ता की भूमिका में आ गए हैं, सीधे सीधे हार की प्रत्याशा और हार की हताशा इनके चेहरे पर झलक रही है। इसीलिए भविष्यवाणी करने में, प्रेडिक्शन करने में लगे। तीसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दिल्ली का इतिहास लिखा जाएगा बिहार से। अरे पहले बिहार की हवा को तो पढ़ लीजिए, बिहार की जमीन पर उतरिए और देखिए कि नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार के विकास कार्यों का जादू बिहार की जनता के सर चढ़कर बोल रहा है। आइए और देखिए तो, और बिहार की फिजाओं में तैरती नीतीश कुमार जी की खुशबू को महसूस तो कीजिए। ये राजनीतिक पैंतरेबाजी करने से कैसे काम चलेगा अखिलेश जी। चौथी बात है कि अशोक गहलोत जी बोले कि नीतीश कुमार जी पीसी में से उठकर चल दी। मैं सारे बॉयकॉट किया, बिल्कुल। तो देखिए, मूल मुद्दा था मैनिफेस्टो जारी करना। नीतीश कुमार जी की गरिमामयी उपस्थिति में मैनिफेस्टो जारी हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी की चुनावी व्यस्तता थी। देखिए, जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं और जो ड्रामाई अंदाज में ताली बजाते हैं और बजवाते हैं, इतिहास वो नहीं बनाते हैं। इतिहास कुर्सी पर बैठने वाले नहीं, कुर्सी पर से उठकर चलने वाले बनाते हैं, क्योंकि अगला काम उनका इंतजार कर रहा होता है, अगली फाइल उनका इंतजार कर रही होती है, अगला एक्शन उनका इंतजार कर रहा होता है। नवल भाई, एक सेकंड। तो नीतीश कुमार जी ने अपने कर्मों से ना, एक सेकंड, पूरा सीक्वेंस देखिए ना, सारी घटनाएं देखिए। अमित शाह का ये कहना विधायक दल तय करेगा। देखिए, ये बहस पुरानी है, लेकिन मैं आज फिर से उस पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि अब अशोक गहलोत ने कह दिया नीतीश जी नाराज हैं, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। अमित शाह का वो बयान, फिर अमित शाह का यह बयान कि सम्राट चौधरी को जिता दो, बड़ा आदमी बना देंगे मोदी जी इनको। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी को एनडीए का चेहरा बना देना, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्र में। उसके बाद गहलोत जी का कहना कि नीतीश जी तो नाराज है, बॉयकॉट कर दिया उन्होंने। ये है ना, मतलब बहस, मुद्दा तो है। आप इन सारी बातों को एक सूत्र में पिरोकर मनोवांछित निष्कर्ष निकालने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाने जा रहा हूं। मुद्दा यह है कि अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से चीजों की व्याख्या की है, तो भाई आप एक बात बताइए कि एक तो साफ झलक रहा है कि अभी भी आप नीतीश कुमार जी की शागिर्दगी को स्वीकार करने के लिए तत्पर है, क्योंकि आप जानते हैं शागिर्दगी कुमार जी आएंगे। कौन स्वीकार कर रहा है? कौन? अरे पहले भी आप ये बताइए ना कि राष्ट्रीय जनता दल तो 2010 में मृत प्राय हो गई थी। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को सत्ता सुख किसकी कृपा से मिला? अच्छा, एक सेकंड, अब मैं समझा। 1 मिनट भाटी जी, अब मैं समझा। असली खेल नवल शर्मा समझ गए और उन्होंने समझा दिया। इसका मतलब आप ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को किसी तरह वापस इंडिया गठबंधन में ले आया जाए, कि सरकार भैया आ जाओ, बिहार की सरकार भी मिलकर बनाएंगे और देश की सरकार भी मिलकर बनाएंगे।
यही है ना। उनको बोल लेने दीजिए, मैंने मानक आज जी, ये मानक जी, तजुर्बा हमें बोल किया लेने कि नवल शर्मा जी रफूकर बहुत बढ़िया हैं। इन्होंने सारे छेद रफू किए, लेकिन वो छेद साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्हें आप कहां तक छिपाओगे? जो एनडीए के छेद हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया? क्या ये कम बड़ी बात है? जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उसके लिए बीजेपी की तरफ से एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो क्या ये छेद सबको दिखाई नहीं दे रहा? और जो भाषा की बात चल रही थी, बाय द वे मैं भी हिंदी साहित्य का ही विद्यार्थी रहा हूं। आज 3 आपके शो में हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। चलो गुजराती का तो ठीक है, उच्चारण गलत हो सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षा सुरक्षा बोलते हैं, तो ये तो सोचने लायक बात। शिक्षा और सुरक्षा बोल रहे हैं हमेशा, कभी से शिक्षा नहीं कह पाते, वो सुरक्षा नहीं कह पाते। तो ऐसे तो सारे नेता कुछ ना कुछ नहीं बोल पाएंगे। भाटी जी कमाल करते हैं। ऐसा है ना, देखिए बस ये मानक भाई जरा सा 1 मिनट समय दीजिए। हाँ बोलिए। वो तो हिंदी भाषी हैं। भाटी साहब ऐसा है ना कि देखिए आप एक सुलझे हुए प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, लेकिन अभी देखे कि अखिलेश यादव जी के बयान को परिभाषित करने के लिए जिस तरह आप कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे थे, मुझे बड़ी आपकी दयनीय स्थिति पर बड़ी तरस आ रही थी कि आपके जैसे प्रज्ञावान व्यक्ति को अपने नेता को डिफेंड करने के लिए इतने कल्पना के घोड़े दौड़ाने पड़ रहे हैं। और अगर बात बयान की चलेगी और बात भाषाई स्तर की चलेगी, तो अखिलेश यादव जी की भाषा के नमूने को भी और स्वर्गीय और बेहद ही सम्मानित मुलायम सिंह यादव जी की भाषा के नमूने को भी पूरे देश ने देखा है। देखिए भाषा की मूल शक्ति होती है संप्रेषण क्षमता, कम्युनिकेबल होनी चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए। और सारे लोगों का अपना अपना कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। सारे लोगों का अपना स्टाइल होता है। महत्वपूर्ण यह है, एक सेकंड हाँ, इसके बाद ये मेरी बारी है बोलने की। हाँ, महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिस अलायंस में 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है और ये लोग दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का। अच्छा ठीक है, अब 1 सेकंड रुकिए, अब रुकिए 1 सेकंड। भाटी जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए जरा। भाटी जी आइए वापस ना, बताइए तो सही। या तो कह दीजिए ना दरवाजे बंद हैं नीतीश कुमार के लिए, या कह दीजिए खुले हैं, या कह दीजिए निर्णय नहीं हुआ है अभी। सीट खाली कहां है? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, सीट खाली कहां है? ये भाटी खाली कहां है? भाटी जी सबसे आसान तरीका है सवाल का जवाब ना देना।